नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो कि अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा है। ठीक है, इसमें चिट्ठियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ में बच्चों चिट्ठियों की जो विचित्र दुनिया है उससे हमें परिचित कराया गया है। इसके अलावा जो उनकी इम्पोर्टेंस है, महत्व है, सभ्यता के विकास में जो उन्होंने योगदान दिया, इस वैज्ञानिक युग में आज के ज़माने में भी उनकी महत्ता और ग्रामीण जीवन में पत्रों की अतिशय महत्ता, उसका रोचक वर्णन है। तो बच्चों, पत्रों का महत्व हमेशा से ही रहा है। आज संचार के अनेक नए नए साधन आ गए हैं, फिर भी पत्रों का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। आज मोबाइल फ़ोन पर आया एसएमएस पत्र जैसा संतोष नहीं दे सकता। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इनका विशेष योगदान रहा है। पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश और प्रेरणा दोनों मिलती हैं। पत्रों को विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो पत्रों को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद नाम से जाना जाता है। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखते हैं। भारत में प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं आज भी, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। प्राचीन काल में पत्रों को हरकारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। ठीक है बच्चों, हरकारों के माध्यम से। पहिए के आविष्कार के साथ ही उनकी रफ्तार में काफ़ी बदलाव आया। टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस और रेडार ने तो इनकी गति में पंख लगा दिए हैं। पिछली शताब्दी में डाक विभाग ने अपनी व्यवस्था के सुधार और पत्रों को सही दिशा देने का विशेष प्रयास किया। ठीक है, तो डाक विभाग ने भी काफ़ी प्रयास किए बच्चों। तो पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। आपको पता ही है, पत्र लिखते हैं। विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष से कम उम्र वाले जो बच्चे थे उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। तो आज इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के तेज़ विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित किया है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अब भी इनकी महत्ता है। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में कमी ज़रूर आई, पर व्यापारिक पत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है बच्चों, देखिए समय के साथ बदलाव आता है, पर फिर भी हर चीज़ की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका पत्रों से वास्ता ना पड़ा हो। हम ये समझ नहीं सकते, क्योंकि आज हम लिखते नहीं किसी को। अगर लिखे तो बहुत मज़ा आता है। तो जिसने पत्र का इंतज़ार ना किया हो, ऐसे लोग कम होंगे। पत्र ना लिखा हो या किसी से ना लिखवाया हो। आज चलो हम नहीं लिखते, बट फिर भी व्हाट्सएप टाइप करते हैं, मैसेज हैं, वो अलग बात है, फटाफट चले जाते हैं। पर पहले ऐसे अनेक लोग रहे हैं जिनका कोई नहीं ऐसा होगा जिसका पत्र से वास्ता ना पड़ा हो। तो कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी रूप में पत्र से अवश्य ही जुड़ाव रहा है। सैनिकों के लिए पत्र विशेष महत्व रखते हैं। पहले संचार का इकलौता साधन पत्र ही दिखता था। बॉर्डर फिल्म देखिए ना, संदेश आते हैं, याद आया? तो बच्चों यही साधन था एक, पर अब तो अन्य साधन भी विकसित हो गए हैं। पत्र धरोहर का काम भी करते हैं। धरोहर मतलब एक संभालने वाली चीज़। अनेक लोग इसका संग्रह करना अपना शौक समझते हैं। बड़े बड़े लेखकों, उद्यमियों, प्रशासकों या किसानों की पत्र रचनाएं आज भी एक अनुसंधान का विषय हैं। पंडित नेहरू जी द्वारा इंदिरा गांधी जी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। एसएमएस संदेश संजोकर नहीं रखे जा सकते, पर बड़ी हस्तियों के पत्र यादगार के रूप में सहेज कर रखे जा सकते हैं, क्योंकि एसएमएस मेमोरी फुल कहाँ संभालेंगे। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में महान विभूतियों के पत्र देखे जा सकते हैं। पत्रों के माध्यम से तत्कालीन देश, काल और समाज को भली भांति जाना समझा जा सकता है। ये भी आप समझते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए पत्र बाद में बहुत महत्वपूर्ण बन गए। कोई भी चीज़ है, पत्रों में कोई लिमिट नहीं है हमें। ठीक है, महात्मा गांधी जी के पास तमाम पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिख कर आते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं दिया करते थे। उनके जवाबी पत्रों को लोग यादगार के रूप में या फ्रेम में सजा कर रख लेते थे। आप समझते हैं इस बात को। पत्रों के आधार पर इन्हें किताबें लिखी गई। पत्र दस्तावेज जैसा ही महत्व रखते हैं। निराला जी के पत्र हमको लिखो है कहा, पंत जी के 200 पत्र बच्चन जी के नाम आदि इसके प्रमाण हैं। प्रेमचंद जी नवोदित लेखकों को पत्र के माध्यम से प्रेरित करते थे। नेहरू जी, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के पत्र प्रेरणा स्तोत्र होते थे। कठिन परिस्थितियों में ये पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करते थे। ऑटोग्राफ लेते हैं ना, या किसी की कोई चिट्ठी है, कितनी खुशी होगी। वही व्हाट्सएप पर वगैरह पर वो बात नहीं बनेगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रों के आदान प्रदान का सिलसिला बहुत तेज़ हुआ। डाक विभाग की गुडविल सबसे अच्छी है। यह विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। जन जन तक इसकी पहुंच है। शहर के आलीशान महल में जी रहे लोग हों, पहाड़ी लोग हों, मछुआरे हों या राजस्थान प्रांत के वासी, सबको पत्रों का इंतज़ार बेसब्री से रहता है। डाक विभाग केवल पत्रों को ही लोगों तक नहीं पहुंचाता बच्चों,
बल्कि वह इससे भी ज़रूरी चीज़ मनी ऑर्डर भी उन तक पहुंचाता है। पहले था, अब चलो ट्रांजैक्शन हो जाती है। दूर दराज के क्षेत्रों में मनी ऑर्डर पहुंचने पर ही वहाँ पर चूल्हा जलता है। गरीब बस्तियों में डाकिए का देवदूत हाँ, डाकिए को देवदूत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसी के आने से उन्हें पैसा तथा खुशियाँ मिल पाती थी। ये तो पहले वाले डाकिया समझते, आज वाले वो बात नहीं बनती। अच्छा, ये पृष्ठ फटा था बच्चों, तो इसी यहाँ तक की है। ठीक है, धन्यवाद।